नमस्कार दोस्तों, भरत सर सिटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाली पट्टी कौन सी होती है? डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करती है। डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करती है। तो यह है डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट में जो सबसे ऊपरी पट्टी है, ये जो सबसे ऊपरी पट्टी, हॉरिजॉन्टल पट्टी, इस पट्टी को कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार में चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, जैसे इसका नाम यहां पर लिखा है डॉक्यूमेंट 1, और यह सबसे ऊपरी पट्टी होती है जिसमें लेफ्ट तरफ डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, टाइटल बार मतलब टाइटल लिखा हो फाइल का नाम, और जो राइट साइड है इसमें कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का बटन दिया रहता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे इस पट्टी को कहा जाता है मेनू बार, जहां पर मेनू उपस्थित है। मेनू को टैब कहते हैं। जैसे पहला टैब है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, ये टैब है। अब मेनू बार के तुरंत नीचे इस पट्टी को कहते हैं रिबन, और ये जो भाग होता है ये भाग कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है, याद रखिएगा। और उसके तुरंत नीचे ये स्केल जैसा दिख रहा है, ये इंडेंट बटन है, लेफ्ट राइट इंडेंट, हेजिंग इंडेंट या फर्स्ट लाइन इंडेंट भी कहते हैं। ये जो पट्टी है इसको कहते हैं रूलर बार, और ये वर्क एरिया है। और सबसे नीचे डॉक्यूमेंट पेज के नीचे इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये वाला जो भाग है ये जूम स्लाइडर बटन है, ये व्यू बटन है, और ये जो पट्टी है इसमें आपको दे रखा है पेज नंबर्स, वर्ड की संख्या, जितने आपने डॉक्यूमेंट में वर्ड टाइप किए हैं। तो ये जो पूरी पट्टी है इसको कहते हैं स्टेटस बार। और सबसे नीचे जहां पर स्टार्ट का बटन होता है उसे कहते हैं टास्क बार। याद रखिएगा, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की पहली पट्टी जो सबसे ऊपरी पट्टी होती है उसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के तुरंत नीचे मेनू बार, जहां पर मेनू प्रदर्शित होता है, मेनू बार। और प्रत्येक मेनू बार की एक रिबन होती है। जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें कमांड से भी कहते हैं। और यहाँ पर सेक्शन है जिन्हें ग्रुप कहते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। ये सेक्शन या ग्रुप्स कहलाते हैं जिनमें ऑप्शन दिए गए हैं। और जस्ट उसके नीचे ये यहाँ पर है रूलर बार, वर्क एरिया और स्टेटस बार, और सबसे नीचे टास्क बार। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित असंगत का चयन कीजिए। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये सब किसके प्रकार है? ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार है। पिछली क्लासेस में बताया था इनके बारे में आपको। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार है, मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार है। एचडी डिस्क, एचडी का फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल डिस्क या सिक्योर डिजिटल कार्ड। एचडी डिस्क को क्या कहते हैं? तो एचडी कार्ड भी कहते हैं। और ये कौन सी मेमोरी कहलाती है? तो फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को क्या कहते हैं? एचडी कार्ड, ये आता है। अब ये जो तीनों मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें डाटा को परमानेंट स्टोरेज करके रखा जाता है। अब जो असंगत है, अलग है, वो है बायोस।
तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा बायोस। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो रोम मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोरेज होता है और रोम मेमोरी मदरबोर्ड में लगी होती है। बायोस का कार्य है कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को चालू करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस प्रोग्राम सभी प्रोग्रामों को ऑन करने का कार्य करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को चालू करता है और यही प्रक्रिया होती है बूटिंग प्रक्रिया। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग प्रक्रिया। बूटिंग या बूट कह सकता है। और बूटिंग प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है? तो पहला लिखा है यहां पर डेस्कटॉप। कंप्यूटर सिस्टम की जो स्क्रीन है उसे कहते हैं डेस्कटॉप, जहां पर छोटे छोटे ग्राफिक्स चित्र दिखाई देते हैं और वह कहलाते हैं आइकॉन्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटाबेस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फोटोशॉप वगैरह जहां पर आवेदित सेवाएं होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य सॉफ्टवेयर है। तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं? तो एमएस एक्सेस आता है, एसक्यूएल सर्वर आता है, डी बेस आता है, मतलब डाटाबेस आता है, ओरेकल सॉफ्टवेयर आता है डाटाबेस के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी अनुक्रम 10111 का क्वेश्चन में संख्या दे रखी है बाइनरी संख्या है और बाइनरी से हमको परिवर्तन करना है किसमें? दशमलव के मान में, मतलब दशमलव में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले 10111 ये क्या है? तो बाइनरी, और हमको परिवर्तन करना है दशमलव में। ये जो क्वेश्चन है ये है संख्या पद्धति से, मतलब नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहली संख्या पद्धति है बाइनरी संख्या पद्धति, जिसमें 2 अंक होते हैं 0 और 1, इसलिए इसका आधार 2 होता है। दूसरी संख्या पद्धति है ऑक्टल संख्या पद्धति। ऑक्टल संख्या पद्धति में 0 से 7 तक अंक होते हैं और ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार 8 होता है। तीसरी संख्या पद्धति है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति में 0 से 9 तक के अंक होते हैं और दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। चौथी संख्या पद्धति है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में अंक और अक्षर दोनों होते हैं। 0 से 9 तक अंक और ए से लेकर एफ तक अक्षर होते हैं और हेक्साडेसिमल का आधार कहलाता है 16, याद रखिएगा। दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10, बाइनरी संख्या पद्धति का आधार 2, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार 8, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमें बाइनरी से दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तित करना है। ये हमने आधार लिखा, 10 का मतलब दशमलव संख्या पद्धति, 2 का मतलब बाइनरी। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये इस संख्या के ऊपर, बाइनरी के ऊपर लिखना है 1। अब 1 का डबल होता है 2, तो जस्ट इसके ऊपर 1 का डबल 2 कर दो। 2 का डबल कितना होगा? 4। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। अब जहां पर भी आपको नीचे 0 दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर 0 है तो 0 यहां से हट जाएगा, तो ऊपर की संख्या भी आपको हटा देनी है। 0 से ऊपर का 8 कट जाएगा। अब बची संख्या क्या है? नीचे कहीं 0 है क्या? नहीं है, मतलब बाकी संख्या हमारी बच गई। अब जो बच गई संख्या, इनको आपको करना है प्लस। तो क्या बचा? 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब उनको सबको प्लस कर दीजिए।
16 4 20, 2 22 और 1 23। तो हमारा आंसर आ गया यहां पर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को किस इनपुट डिवाइस से नियंत्रित किया जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को किस इनपुट डिवाइस से नियंत्रित करेंगे? पॉइंटर। अब पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे यहां पर माउस का इस्तेमाल करेंगे। अब माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इनपुट का अर्थ होता है कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को भेजना, इनपुट कहलाता है। और डेटा को भेजने के लिए इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को भेजना इनपुट कहलाता है और इनपुट करने के लिए, डेटा को भेजने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। और सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड और माउस। और जो आउटपुट है, आउटपुट का अर्थ होता है जहां से भी हमको परिणाम या रिजल्ट प्राप्त होता है, प्रदर्शित होता है, वो सब आउटपुट होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर इनपुट डिवाइसेस के हम नाम नोट कर देते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है। इसमें से आपने याद रखिएगा इनपुट डिवाइसेस। सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। दूसरी डिवाइस माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक या माइक्रोफोन, स्कैनर, MICR, OCR, BCR, QR कोड, स्टाइलस और स्कैनर हो गया। इसके बाद है बायोमेट्रिक, वेबकैम, ATM, ग्राफिक्स टैबलेट, और क्या बच्चा है, ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सब इनपुट डिवाइस। आउटपुट में क्या आता है? तो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। आउटपुट डिवाइसेस जहां से हमको रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होता है, प्रदर्शित होता है। तो सबसे प्रचलित डिवाइस है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्रोजेक्टर, चौथा है प्लॉटर, पांचवा स्पीकर, हेडफोन। ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी कहां से प्राप्त होती है? तो प्रिंटर के द्वारा मुद्रित कॉपी हार्ड कॉपी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलेशन फाइल आपके कंप्यूटर पर प्रारूप में सहेजी जाती है। प्रारूप मतलब होता है फॉर्मेट। तो इंस्टॉलेशन की जो फाइल है
कौन से फॉर्मेट, कौन से प्रारूप में सहेजी मतलब सेव की जाएगी? इसके लिए आंसर आएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe, ये इसका फॉर्मेट है इंस्टॉलेशन का। जेपीजी ये एक्सटेंशन है फोटो का। आरटीएफ ये एक्सटेंशन है वर्डपैड फाइल का प्रारूप है। और .xlsx ये है MS एक्सेल फाइल का फॉर्मेट है, मतलब प्रारूप है, याद रखिएगा। एक्सटेंशन मतलब किसी फाइल का शॉर्ट नेम जिसमें सबसे पहले लगता है डॉट्स, उसकी पहचान के लिए ये प्रारूप फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में तालिका में असीमित पंक्तियों की अधिकतम स्तंभ हो सकते हैं। यहां पर पूछा है जब MS वर्ड में आपको कॉलम्स ऐड करना है, कॉलम की संख्या कितनी इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी जोड़ सकते हैं, मतलब टेबल बनाने के लिए कितने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो कॉलम की संख्या इंसर्ट कर सकते हैं 63, याद रखिएगा। कितने कॉलम्स? 63 पंक्तियां, और पंक्तियां मतलब रो, और अधिकतम स्तंभ मतलब क्या पूछा है इन्होंने? कॉलम। और कितने कॉलम ऐड कर सकते हैं? तो कॉलम, ये कॉलम है इस टाइप से, यहां पर आप कितने कॉलम से ऐड कर सकते हैं? तो 63, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट में कॉलम को छिपाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कॉलम को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की? Ctrl+F9 इसका इस्तेमाल करते हैं रो हाइड के लिए, रो हाइड मतलब रो को छिपाने के लिए। Ctrl+0 इसका मतलब है कॉलम को हाइड करने के लिए, कॉलम को छिपाने के लिए। Ctrl+2 इससे आप कर सकते हैं बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपचार, प्राधिकार, डिजाइन में विश्वसनीयता और गोपनीयता, विकास और उसके नियोजन के महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाती है? तो सुरक्षा के तौर पर और पहचान के लिए, प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है, सिस्टम है बायोमेट्रिक प्रणाली, मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रति ईमेल आकार तक की फाइलें संलग्न करने की सुविधा देता है। संलग्न का मतलब है अटैचमेंट, और जो ईमेल की फाइल है कितने आकार तक की, कितनी साइज तक के आप अटैच करके भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट अगर भेजा जाएगा तो कितने साइज तक की ईमेल फाइल को संलग्न करके अटैच करके भेज सकते हैं? 25 MB, 25 MB तक की फाइल ईमेल के द्वारा भेजी जा सकती है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल का पूरा नाम है गूगल मेल। ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिसन ने सन 1971 में। पहला ईमेल इंटरनेट के माध्यम से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं, क्या पूछा? सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल तो सर्च इंजन है। गूगल का आविष्कार सन 1998 में हुआ था। गूगल का पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ऑफ ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, और गूगल का आविष्कार किया था लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने। वेब क्रेवलर ये सर्च इंजन नहीं है। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के विकल्प रिव्यू टैब के समूह में उपलब्ध होता है। समूह मतलब ग्रुप।
मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए रिव्यू टेब के कौन से समूह मतलब ग्रुप में इसमें से ऑप्शन होता है, तो आंसर आएगा प्रूफिंग। ध्यान दीजिएगा, रिव्यू क्या है? टेब, और टेब को क्या कहते हैं यहां पर? मेनू, रिव्यू मेनू। और रिव्यू मेनू में ग्रुप, कौन सा ग्रुप? समूह मतलब ग्रुप, कौन सा? प्रूफिंग ग्रुप। और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की है F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट का मतलब परिणाम जहां पर हमें प्राप्त होता है, रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, वह आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। जैसे यहां पर मॉनिटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये सभी, ये कैसी डिवाइस है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस। अब यहां पर याद रखिएगा, मॉनिटर को क्या कहते हैं? मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा नाम है। मॉनिटर को क्या कहते हैं? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का आविष्कार हुआ था सन 1897 में, और आविष्कार किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी मतलब अस्थायी कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अस्थायी कॉपी होती है सॉफ्ट कॉपी, जैसे पीडीएफ, फोटो, डिजिटल फोटो, ये सब सॉफ्ट कॉपी में आता है। और मॉनिटर के आकार को मापा जाता है डायगोनली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश उत्पादों में मुद्रित रेखा के पैटर्न को संदर्भित करता है। मुद्रित रेखा का पैटर्न किसमें होता है? ये होता है बारकोड में। बारकोड का इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु का सही मूल्य और उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए। बारकोड का उपयोग होता है सुपरमार्केट में, किसी वस्तुओं में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है? आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग करेंगे? प्रोसेसर का काम है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसर को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो एक तरह से सीपीयू होता है, जो मदरबोर्ड में लगता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ सन 1971 में एमआई हॉप के द्वारा। पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, याद रखिएगा। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004, जिसे इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है। सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, और ये कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम का पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को पीसीबी कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें सभी उपकरणों को कनेक्ट करके उपयोग किया जाता है। यूएसबी ड्राइव, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का आविष्कार हुआ 1996 में अजय भट्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था। यूएसबी का पहला संस्करण है यूएसबी 1.0। पिछले क्वेश्चनों में मैंने सभी संस्करण, ईयर वगैरह, सन वगैरह बता दिए थे, स्पीड बताई थी, पिछला वीडियो जाकर देखिएगा। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका आविष्कार हुआ था 1962 में। इसे बनाया गया था AT&T कंपनी के द्वारा, इसे विकसित किया गया था। मोडेम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मोडेम का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसे रखा जाता है कंप्यूटर के साथ में। तो मोडेम आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 के निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन
कई मानदंडों को पूरा करने वाले तर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? तर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, जोड़ने का काम करना है किसी संख्याओं को, तो आप सम से भी कर सकते हैं। सम मतलब जोड़ना यहां से कर सकते हैं सम, या इसे कहते हैं ऑटो सम, और इसकी शॉर्टकट की आएगी अल्ट प्लस इक्वल, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर आएगा सम इफ, क्योंकि तर्कों को कैलकुलेशन करने के लिए सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग कंपनियों में करते हैं ज्यादातर, और ये लॉजिकल कंडीशन पर काम करता है। सम इफ लॉजिकल कंडीशन पे कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस उस प्रिंटर को क्या कहा जाता है जो प्रिंटिंग हेड और पेपर को अक्षर निर्माण के लिए एक साथ काम करता है? प्रिंटिंग हेड और पेपर को अक्षर निर्माण के लिए एक साथ काम करता है। तो यहां पर आएगा प्रिंटिंग हेड का प्रयोग किसमें होता है? पेपर को एक एक अक्षर कौन प्रिंट करता है? तो प्रिंटर वाला वीडियो भी पिछले क्लासेस में एक क्वेश्चन में बता दिया था प्रिंटर का, इसलिए डिटेल्स मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो इसमें आएगा इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में कागज के संपर्क के द्वारा प्रिंट किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के समान होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड, रिबन, हैमर यानी पिन का उपयोग होता है। इसकी गति धीमी होती है। और इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर एक एक अक्षरों को प्रिंट करता है, इसलिए क्या आएगा? इंपैक्ट प्रिंटर। जो पुरानी पद्धति के प्रिंटर है, वर्तमान में उपयोग होने वाले प्रिंटर कौन से? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, जो भी वर्तमान में उपयोग में आ रहे हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो पिछली क्लासेस में आपको बता दिया था, जाके देखिए नहीं देखा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बीच का अंतर क्या है? प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर अंतर पूछा है इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में अधिक तेज होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले प्रिंटर तैयार करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर कागज के साथ सीधा भौतिक संपर्क बनाते हैं, कागज के संपर्क में आकर कार्य कर रहे हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ऐसा नहीं करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कागज के संपर्क में आकर कार्य नहीं करते हैं। तो आंसर आएगा सी वाला। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर लेजर बीम के माध्यम से प्रिंट करते हैं। प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए आमतौर पर कौन सा प्रिंटर पसंद किया जाता है? घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए घर में उपयोग होने वाला ज्यादातर प्रिंटर उपयोग में आता है इंकजेट प्रिंटर। याद रखिएगा कौन सा? इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों पेज के आउटपुट प्रदान करता है। और इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड स्याही होती है, लिक्विड इंक होती है, द्रव पदार्थ होते हैं। इसमें जो इंक होती है वह रखी जाती है कार्टेज में, और कार्टेज का मतलब होता है बोतल, जहां पर इंक को एक साथ रखा जाता है एक जोड़े के समूह में। और इसमें 4 कलर होते हैं। 4 कलर कौन सा? तो CYM के। सी का मतलब है सियान, वाई का मतलब येलो, एम का मतलब मैजेंटा, की का मतलब के का मतलब की या काला। याद रखिएगा, सियान मतलब ब्लू कलर, येलो मतलब पीला कलर, मैजेंटा मतलब गुलाबी रेड कलर, और के मतलब की मतलब ब्लैक या काला कलर। प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग करते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नक्शे वगैरह प्रिंट करने के लिए, या बड़े बड़े जो फॉर्मेट के पेपर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है प्लॉटर का। 3D भी क्या है? 3D एक प्रिंटर है, 3D प्रिंटर होता है। 3D प्रिंटर का आविष्कार हुआ था 1984 में, 1984 में चक हल के द्वारा। और 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं ठोस वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, आभूषण डिजाइन करने के लिए, खिलौने बनाने के लिए,
3D प्रिंटर का उपयोग करते हैं दंत चिकित्सा में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 3D प्रिंटर का उपयोग होता है। थर्मल प्रिंटर जो हीट करता है, उष्मा के माध्यम से प्रिंट करता है, थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है एटीएम मशीन में, सुपरमार्केट में, सिटी बस में जो टिकट वगैरह देते हैं उसमें भी थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। और थर्मल प्रिंटर से जो भी प्रिंटिंग होती है कुछ समय के बाद वह उसमें से मिट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल की पृष्ठभूमि को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि वह वे अलग दिखे? तो इनमें से कौन सा विकल्प सेल की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड को रंगने के लिए, बैकग्राउंड को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि वह सेल अलग दिखे? इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड कलर देने के लिए किसी सेल को फिल कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स को इंटरनेट पर भेजने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो ऑडियो वीडियो के आकार को छोटा करके, अगर मान लो 3 घंटे की मूवी है, 500 MB का वीडियो है, तो उसके आकार को छोटा करके आप भेज सकते हैं। तो इंटरनेट से जल्दी वो फाइल पहुंच जाएगी, वो डेटा भी कम लगेगा। उसके लिए ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस्ड। ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को इंटरनेट पर भेजने के लिए कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित होना आवश्यक है। कंप्रेस्ड मतलब किसी बड़े आकार की फाइल को आकार में छोटा करके भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में रेफरेंस टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? रेफरेंस टैब की शॉर्टकट की क्या इसमें से? तो Alt+S से रेफरेंस टैब पर पहुंच सकते हैं। Alt+M से मेलिंग टैब पर पहुंच सकते हैं। आंसर Alt+R से रिव्यू टैब पर पहुंच सकते हैं। Alt+W से व्यू टैब पर पहुंच सकते हैं, याद रखिएगा। और फाइल टैब या फाइल मेनू, फाइल टैब या फाइल मेनू की शॉर्टकट की है Alt+F। होम टैब, टैब मतलब मेनू, Alt+H। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की है Alt+N। डिजाइन टैब Alt+G, याद कीजिएगा सभी मेनू आ गए इसमें। और लेआउट टैब Alt+L। तो सब बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा होता है? होम टैब होता है। जब भी हम एमएस वर्ड एक्सेल चालू करते हैं तो होम टैब एक्टिव हो जाता है। और इन सबके शॉर्टकट के याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल डिलीवरी से संबंधित नहीं है? के लिए 1991 में एल्गोरिथम डिजाइन किया गया था, इंटरनेट पर ईमेल की डिलीवरी से संबंधित नहीं है। तो आंसर आएगा SNMP, मतलब फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चंस, एक विद्यालय की इमारत में नेटवर्किंग के लिए आप निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क के उपयोग का सुझाव देंगे? एक विद्यालय की इमारत मतलब बिल्डिंग में कौन सा नेटवर्क उपयोग में आता है?
या फिर किस संस्था में, कॉलेज में, स्कूल में प्रयोग होने वाला नेटवर्क होता है लेन। लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और जो वेन है, वेन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वह है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य को आपस में जोड़ता है, वह वेन नेटवर्क होता है। मेन, मेन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक शहर स्तर पर होता है। पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह ब्लूटूथ के माध्यम से अपने उपकरणों को कनेक्ट करता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, है ना, वायरलेस हेडफोन हो गए, उनको कनेक्ट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जिसकी रेंज होती है 10 से 50 मीटर के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेनू को कैसे खोला जा सकता है? शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके स्टार्ट मेनू को खोल सकते हैं कंट्रोल प्लस एस्केप की का। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस F10 से आप कर सकते हैं मैक्सिमाइज विंडो। कंट्रोल प्लस एस्केप से स्टार्ट मेनू, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या फाइल सिस्टम के भीतर फाइल की पहचान करता है? इनमें से फाइल की पहचान कौन करेगा? तो फाइल आइडेंटिफायर, याद रखिएगा। और जो फाइल आकार है, जब हम किसी फाइल को सुरक्षित करते हैं तो फाइल का आकार कितने अक्षरों तक का होता है? तो 255 अक्षरों तक का फाइल नेम लिख सकते हैं, जिसमें विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, जैसे स्टार, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, इन चिन्हों का प्रयोग फाइल सेव करते समय फाइल नेम में नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा। और जब किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हैं तो कितने अक्षर तक के आप, कितने अक्षर तक के अधिकतम लिख सकते हैं नाम, फाइल का नाम? 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? यह एक ऐसा मंच है जहां कई लोग सामान्य हितों पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब ये कथन गलत है कि सही? तो यहां पर क्या पूछा? कथन गलत है, तो आंसर आएगा ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल में MDB फाइल फॉर्मेट होता है। MDB का फुल फॉर्म MS एक्सेस डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉगर की परिभाषा क्या है? ब्लॉगर कौन है? वह व्यक्ति जो ऑनलाइन पत्रिका या वेबसाइट पर नियमित रूप से लिखता है, वह ब्लॉगर कहलाता है। फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ईमेल संदेश भंडारण के क्षेत्र को कहते हैं मेल बॉक्स। और जो फोल्डर है वो उसमें क्या रखा जाता है? तो फाइल रखी जाती है, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। फोल्डर कंटेनर के समान होता है। और न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N से भी आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित संदेशन से क्या तात्पर्य है? त्वरित संदेशन का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? यह एक प्रकार की ऑनलाइन चैट है जो इंटरनेट पर वास्तविक समय में पाठ प्रेषण प्रदान करती है। तो आंसर आएगा यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद सामान्यतः B2C कॉमर्स के लिए प्रयुक्त नहीं है? B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर।
और इसमें आंसर आएगा कंपनी के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। और ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोंट से आप क्या समझते हैं? फोंट मतलब भाषा शैली, और फोंट से हम क्या समझते हैं? तो फोंट क्या है? यह वर्णों का एक समूह होता है जिसमें अक्षर और संख्याएं शामिल होती है। नहीं, फोंट यह पाठ का एक ग्राफिकल निरूपण है जिसमें अलग टाइप फेस, बिंदु, आकार, वजन, रंग, डिजाइन शामिल होते हैं। तो आंसर आएगा बी वाला। फोंट भाषा शैली। फोंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, याद रखिएगा। फोंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फोंट मतलब भाषा शैली, अलग अलग लिखावट भाषा शैली आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कास्टिंग क्या है? सर्च, वेब पर सर्च करना, इंटरनेट पर संगीत बजाना, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू पर किसी फिल्म स्टार को रोल देना, या इंटरनेट पर लाइव वीडियो प्रसारित करना। तो वेब कास्टिंग का अर्थ होता है इंटरनेट पर लाइव वीडियो प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में बुलेटेड सूची जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की बताइए। तो बुलेट की जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रवि एक ही मेल को विभिन्न कंपनियों को उनके पते पर भेजना चाहता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? रवि एक ही मेल को अलग अलग कंपनियों को एक साथ भेजना चाहता है। जैसे 100 मैसेज है, 100 मैसेज जो 100 कंपनियों को एक साथ, पर अलग अलग कंपनियां हैं, कोई एबीसी कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, कोई अलग अलग कंपनी सारी, और उसको एक साथ एक ईमेल भेजना है। तो इस्तेमाल कर सकते हैं मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा, जिससे आप 100 लोगों को अलग अलग एड्रेस पर एक साथ ईमेल को भेज सकते हैं, उसे कहते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2019 में पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है। पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन में स्लाइडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित होती है, उसे कहते हैं स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में जब डाटा पैकेट को निचली लेयर से ऊपरी लेयर तक ले जाया जाता है तो हेडर हटा दिया जाता है। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है जो नेटवर्किंग में डाटा भेजते समय कार्य करती है। और OSI का आविष्कार हुआ था, OSI मॉडल लेयर का आविष्कार हुआ था 1984 में, और इसे विकसित किया था ISO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीपी का अर्थ क्या है? नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूडीपी का क्या अर्थ है? इसका आंसर आएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन के प्रकार कितने होते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार होते हैं। एक खड़ा पेज होता है, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। एक आड़ा पेज होता है, इसे कहते हैं लैंडस्केप। तो 2 प्रकार के पेज होते हैं, और ये पेज लेआउट टेब में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल शेयरिंग वेबसाइट 10 GB तक की फाइल आकार की प्रेषित करने की सुविधा देती है? तो 10 GB तक की फाइल है, उस फाइल को सेंड करना है, तो उसके लिए इसमें से कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे www.sendspace.com का, जिसमें हम 10 GB तक का डाटा शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में एक रो
और एक कॉलम की प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं यहां पर सेल। याद रखिएगा, रो की संख्या होती है 10, 48, 576। कॉलम की संख्या होती है 16, 384। और पहली सेल का एड्रेस है A1 और पहले सेल जो पहला कॉलम होता है वो ए से लेकर कहां तक, तो XFD तक। अंतिम कॉलम का एड्रेस XFD होता है, याद रखिएगा। और वर्कशीट का समूह कहलाता है वर्कबुक। वर्कबुक एक डॉक्यूमेंट है जहां पर अनेक पेज होते हैं और पेज का मतलब होता है सीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। तो वर्कशीटों का समूह क्या कहलाएगा, वर्कबुक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक सेल के बाईं ओर जाने के लिए, बायां मतलब लेफ्ट, आंसर आएगा लेफ्ट एरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में यदि हम किसी सेल में 12, 7, 8 दर्ज करते हैं तो डेटा प्रकार क्या है। तो ये डेटा प्रकार कौन सा सेल में, सेल का डेटा प्रकार कौन सा है, तो ये कहलाएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में आप दबाकर डेटा युक्त अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल पर जा सकते हैं। तो इसमें शॉर्टकट की पूछा है, अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल पर जा सकते हैं। इसमें आएगा Ctrl+End। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में रेफरेंस टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें आंसर आएगा Alt+S से रेफरेंस टैब पर जा सकते हैं, Alt+M से मेलिंग, Alt+R से रिव्यू और Alt+W से व्यू मेनू में जा सकते हैं। और मेनू के सभी शॉर्टकट के मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको लिखवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत कंप्यूटर सूचना प्रसंस्करण चक्र में रिक्त स्थान मतलब डेस्क क्या होता है इसमें से। तो आधारभूत कंप्यूटर सूचना प्रसंस्करण चक्र जो होता है, सबसे पहले कंप्यूटर को क्या देना पड़ता है, इनपुट। कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या किया जाएगा, स्टोरेज। और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट। तो आंसर आएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। ये कंप्यूटर सूचना का एक चक्र होता है जैसे कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में से किसी कॉलम में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया डेस्क का उपयोग करके की जाती है। अब किसी कॉलम में डेटा को विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, तो सॉर्ट ऑप्शन में A से Z तक व्यवस्थित कर सकते हैं क्रम से, जिसे कहते हैं असेंडिंग, और Z से A तक व्यवस्थित करना है तो डिसेंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन इसमें से नहीं है। डायल अप ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मॉडेम भी इस्तेमाल होता है। जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है वो है वायरलेस।